जांजगीर के इस पावन धरा में आप सबके तरफ से मैं आदरणीय खड़गे जी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। परम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, आप इस गरीब खाने में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आदरणीय आपका, आदरणीय सचिन जी का, हमारे दीपक भाई जी अध्यक्ष का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भाई का, आदरणीय ताम्रध्वज जी का और जिला अध्यक्ष राघवेंद्र के अलावा सभी विधायकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे प्रिय डॉक्टर शिव डहरिया को हम सब लोग आशीर्वाद देने आए हैं यहाँ। तो पहला आशीर्वाद स्वागत भाषण के रूप में आदरणीय दीपक का, एक कबीर साहब की धरती है, एक गुरु बाबा घासीदास की धरती है। इन्हीं के आधार पर आदरणीय अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया। अब उस संविधान को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, आपसे हमें पूरी उम्मीद है। आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं किसानों की धरती पर। आज के इस चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री सचिन पायलट जी, दीपक बैद जी, ताम्रध्वज साहू जी, फूलो देवी नेताम जी, शिव डहरिया जी, सभी, चरणदास महंत जी बोला मैं, और कौन, तो इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरी पार्टी के नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, युवा मित्रों, मीडिया के मेरे दोस्तों, अभी आपके सामने बहुत से नेता बोलने वाले हैं। सचिन पायलट जी बात करेंगे, भूपेश बघेल जी बात करेंगे, और भी नेता जिनका नाम है वो सभी नेता तुमको बात करके समझाएंगे कि किस ढंग से अपने को वोटिंग करना है और क्यों करना है, किस लिए करना है, ये सारी बातें वो समझाएंगे। मैं सिर्फ आपसे मिलना, ये दूसरी बार है मैं आपका दर्शन यहाँ पर ले रहा हूँ। पहले एक बार आया था, उस वक्त मैं आपसे मिल के गया, और इस बार कुछ मांगने के लिए मैं आया हूं। और मुझे आशा है आप कभी मुझे निराशा नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी को भी निराशा नहीं करेंगे, सोनिया गांधी जी को भी निराशा नहीं करेंगे, और यहाँ पर मंच पे बैठे हुए लीडर्स को भी आप निराश नहीं करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। आज सभी जहां जितने उत्साहित यहाँ पर लोग जो आए हैं इस रैली में, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। क्यों इतनी कड़ी धूप में आपने जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सभा में आए हैं। साथियों,
यहाँ पर हमको इस चुनाव में जिताने का निर्णय लेना है। इससे पहले हमने चुनाव में सभी लोग आते थे, वोट मांगते थे और चले जाते थे, लेकिन ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी और उनके चेले बार बार कहते हैं कि हमको 400 पार आंकड़े दे दो। कई के लिए? गरीबों के भलाई के लिए नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं, पिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं। जो भी तबका गरीब तबका है, चाहे वो ऊपर जाति के हो, नीचे जाति, कोई भी हो, किसान हो, उनके हकूक को खत्म करने के लिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। उनके लोग हर जगह बात करते हैं। इस बार अगर हमको 2/3 मेजॉरिटी अगर आप देंगे, हम संविधान बदल के दिखाएंगे। ये बहुत से लोगों ने बार बार कहा, इस बार भी वही बात कर रहे हैं। परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ये कहा कि हम संविधान बदलने वाले नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करने वाले नहीं है, ये ऐसा ही चलते रहेगा। उन्होंने कहा, क्यों कहा? अगर आप बदलने की बात किसी जगह नहीं करते तो ये बात नहीं आती थी। ये बात हो रही इसलिए कि आपके एमपी लोग बात कर रहे, आपके एमएलए लोग बात कर रहे, आपके साधु संत तुम्हारे पीछे जो है वो बात कर रहे। सबसे ज्यादा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो नाम ही जल्दी आता है, नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार कहते हैं। कौन कहता है संविधान बदल रहा है? भाई तुम्हारे लोग ही कह रहे हैं, क्या वो मालूम नहीं होता तुमको? जब तुम्हारे लोग जोर जोर से बोलते हैं वो भी सुने नहीं आता। मैं कहूंगा ठीक है कि आप उनकी बात नहीं समझ, कम से कम गरीबों की बात तो सुनो। इतनी महंगाई बढ़ रही है, आप सुन रहे हैं उनकी बात को? हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको आज नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के वो दर दर भटक रहे हैं। उनकी क्या व्यवस्था की आपने? आपने तो सत्ता में आने के लिए पहले बोला कि कांग्रेस वालों के जमाने में बड़े बड़े लोग खूब पैसे कमाए और वो पैसे विदेश में रखा, वो काला धन मैं लाऊंगा और हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया उसने? नहीं दिया। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं, आप बोलिए झूठ बोलते हैं, तो एक झूठ हो गया। उन्होंने ये भी कहा, मेरे युवकों, तुमको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। दिया उनने? नहीं दिया। वो भी नहीं मिला। भूपेश बघेल साहब, आप कुछ गड़बड़ कर लिए। उन्होंने दिया है, तुम नहीं दिए।
मैं पूछ रहा हूं ना, वो खामोश है तो मैं क्या करूं? तो ये नहीं दिया। और उसने ये कहा ये किसानों की धरती है बोल के हमारे जो स्पीकर साहब यहां बैठे उन्होंने कहा कि ये किसानों की धरती है, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा? किसानों के लिए उन्होंने कहा मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। कहा कि नहीं? फिर आपको दुगनी हो गई आमदनी? नहीं, ये भी मोदी झूठ बोले। मोदी जी ये बोले मैं जापान से पैसे लाके 1,00,000 रुपए से एक बुलेट ट्रेन करूंगा। कहां पर? अहमदाबाद से लेकर बंबई तक। वो भी नहीं किया। ये भी झूठ है ना? ये झूठ है। कितने झूठ बोलते हो? झूठ पे झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों, वो झूठों के सरदार है। वो झूठों के सरदार है। कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ बात करते हैं। और यहां पर तो ऐसा हुआ है इस देश में, गरीबों को तो बात करते हैं बीजेपी, लेकिन आमदनी किसकी बढ़ाती है? अदानी और अंबानी की बढ़ाते हैं। किसी गरीब को नहीं देखते। और हमारे को सुबह उठ के शाम तक गालियां देने का एक ही, कांग्रेस को गालियां दिए बगैर उनको खाना ही नहीं पचता। नरेंद्र मोदी को, सोनिया गांधी को गालियां देना, राहुल जी को गालियां देना, प्रियंका को भी आजकल गालियां दे रहे, मुझे भी कभी कभी देते रहते हैं, क्योंकि मैं तो मुंह के सामने बोलता हूं। मैं जो कहता हूं राज्यसभा में उसका जवाब ही नहीं मिलता। आमने सामने रहते हैं तो मेरे को वहां भी सवाल नहीं मिलता। लोगों के सामने, जनता के सामने मैं आके यहां बोलता हूं, इसका भी उन्होंने उत्तर नहीं देते, जवाब नहीं देते। तो ये हमारे जो कहने के और हमारे जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का जवाब उन्होंने कभी नहीं दिया। सिर्फ लोगों को बहकाना, लोगों को कुछ कहना। अब बात आई तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे जिस जगह मुसलमान का एक वोट भी नहीं है, वहां भी जाके हिंदू मुसलमान बोलते। ये मोदी जी का खेल है। और आजकल ये भी चल रहा है कि मोदी जी ये बोल रहे कांग्रेस वाले ये बैकवर्ड्स लोगों की, उनके फायदे के लिए, शेड्यूल कास्ट के फायदे के लिए, ट्राइब के फायदे के लिए वो लोग सारे लोगों का एक्सरे कराना चाहते हैं। क्या एक्सरे भाई? उनके घर में सोना कितना है, जमीन कितनी है, नौकरी कितने है? अरे वो तो सेंसस है। बैकवर्ड क्लास के लोगों की स्थिति बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो सेंसस करने का हम इसमें कहा है। उसको भी उन्होंने मजाक उड़ाया। यहां तक कहा कांग्रेस वाले तुम्हारे मंगलसूत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। कहा या नहीं कहा? ऐसा अगर प्रधानमंत्री और 5 साल रहेगा, देश का पूरा बर्बाद करके जाएगा। और हमेशा यही कहता है मोदी कि भाइयों, मैं तो सबका साथ, सबका विकास, लेकिन मैं तो कहता हूं सबका साथ तो लेता है, विकास कभी नहीं किया, सबका सत्यानाश किया। क्योंकि नोटबंदी किया, कोविड में किसको मदद नहीं किया, और कोविड में जो लोग इंजेक्शन्स लिए आज फिर परेशान है।
वो लेबोरेटरी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं कि हार्ट अटैक ज्यादा हिंदुस्तान में इसलिए हो रहे हैं कि उस औषध में डिफेक्ट है। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है और बार बार यही कहते, ये मोदी ने कोविड के साथ सब लोगों को बचाया। नहीं भाई, कोविड के वक्त भी लूटे, बाकी के वक्त भी लूटे, अभी भी लूटते रह रहे हो और सब लूट लूट के अपने दोस्तों को दे रहे। गरीबों को क्या दे रहे? गरीब देखिए, उन्होंने जीएसटी का भी ऐसा कमाल कर दिया। पहले जीएसटी किसानों पर जा होती नहीं थी और सिर्फ जो हम खरीदते हैं और जो सामान खरीदते हैं उस पर होता था। लेकिन अब तो मोदी जी ट्रैक्टर पे टैक्स, ट्रैक्टर के टायर पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, उसमें भी सेस लगा के वो खा रहे। और जो कुछ स्पेयर पार्ट्स है उस पे भी टैक्स, फर्टिलाइजर पे टैक्स, उसके अलावा औषध पे, अमोनिया, वो औषध पे भी टैक्स। इतना टैक्स कर दिया, शायद ही कोई आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं किया था। ये एक ही ऐसा बहादुर निकला गरीबों को कुचलने का। और बार बार ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। ईडी में अरेस्ट कर सकते हैं, इनकम टैक्स में उनको डाल देते सकते हैं, सीवीसी में डाल देते हैं। ये सब अगर मोदी है तो ही मुमकिन है। हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? क्या किसी के जबरदस्ती टैक्स लगा के, ईडी और इनकम टैक्स को उपयोग करके लोगों को जेलों में डाला? तो भाई, वो बीजेपी का अगर आपके पास आए घर घर तो आते नहीं, उनके पास बैठे जगह बटन होता है, दबाते रहते हैं। जब आएंगे तो पूछो, जो काम हम 55 साल में गरीबों के लिए किए थे, आप क्या किए थे मुझे बोलो। ये पूछना चाहिए। हम जो किए नरेगा का काम और उनके दाम को बढ़ाने का, मजदूरी बढ़ाने का काम हमने वायदा किया है। 400 रुपए प्रतिदिन हम देंगे। ये हम, कोई लोग हमको नरेगा योजना करो पूछे नहीं, लेकिन ये सोनिया गांधी ने हिम्मत करके नरेगा का स्कीम लाई। तुम्हारा कौन सा ऐसा गरीबों के लिए है? एक फूड सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? खाद्य संरक्षण, हाँ, सुरक्षण ने। और ये हमने लाया, कोई पूछा नहीं। सारे देश में किसी ने नहीं कहा। हमने ये नहीं बोला कि ये में हमारी गारंटी है बोल के नहीं बोले, लेकिन हम इस देश में रहने वाले गरीब लोग भूखे नहीं मरना, उनके बच्चे भूखे नहीं मरना, माँ बेटियां भूखे नहीं मरना, इसलिए हमने ये खाद्य सुरक्षा कानून लाए। आज करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। और ये मोदी बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं, 5 केजी मुफ्त दे रहा। अरे हम तो 35 केजी देकर कई हमारे राज्यों में हमने मुफ्त बांटा। यहां पर भी कई स्कीम भूपेश बघेल ने, गहलोत ने और इस
फ्रंट लाइन में जितने हमारे मंत्री बैठे हैं, इन्होंने सभी मिलके इस छत्तीसगढ़ के लोगों को इतने स्कीम दिए, शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। खुद मोदी अहमदाबाद में, गुजरात में नहीं दे सके, और दूसरे जगह तो क्या दिलाएंगे। और मोदी जी हमेशा मेरी 56 इंच की छाती है बोलते। अरे भाई, मैं वो 56 इंच का लेके क्या करूं? लोगों का छोटा पेट है भरने का, उतना तो काम करो तुम। वो भी नहीं करते, और झूठ पे झूठ बोलकर लोगों को आज फंसा रहे हैं। और हर जगह जाते हैं वो अकेले बात करते हैं, और किसी को, अपने ही पार्टी के लोगों को साथ नहीं रखते हो। और क्या कहते हैं हर जगह, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तेरी गारंटी लेके क्या करना? तेरे पार्टी की गारंटी, तेरी सरकार की गारंटी हमको होना चाहिए। जैसा हम कांग्रेस की गारंटी बोलते हैं, जैसा हम लोग युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, गरीबों के लिए न्याय, और ओबीसी के लिए जनगणना करके न्याय दिलाने का काम हम कर रहे हैं। ये हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं। मोदी की गारंटी 2 करोड़ में चले गया, 15 लाख में चले गया, किसानों का वो तो चले गए। मोदी की एक गारंटी है कि जो वो कहते हैं वो नहीं करते, ये एक ही गारंटी पक्की है। क्योंकि दूसरा कुछ किए ही नहीं, बोलते ही रहे, करने का काम उन्होंने नहीं किया। इसीलिए भाइयों, 2 चरण के तो इलेक्शन हुए, ये तीसरा चरण है। अब तक मैं हर जगह घूमा हूं, हर जगह पहुंच के लोगों से बात किया हूं। अब मैं मैसूर से आ रहा हूं, कल मैं रात में गुलबर्ग में था, मैसूर से सीधा यहाँ पर आया रायपुर से फिर आपका दर्शन लेने के लिए यहाँ चंपा में आया। सब लोग ये कहते हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण जो हो गया, उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। इसीलिए और मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही, आदमी चिड़चिड़ा होता है, कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है। बोलता या नहीं? तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं ऐसे लोगों को, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते, लाल बहादुर शास्त्री से कंपेयर करते, राजीव गांधी जी से कंपेयर करते। अरे उनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों इतना बकते हो? उन्होंने देश के लिए तो ये कर दिया, बड़े बड़े कारखाने कर दिए, स्टील फैक्ट्रियां निकाले, कोयले की खान खोदवाए, डैम बनवाए, पब्लिक सेक्टर्स बना के उन्होंने दिया। तुम क्या बनाए भाई? तुम एक ही मोदी मोदी मोदी। और हाँ, करेक्ट तुम बोले, ये जुमले हैं उनके पास, ये जुमले।
लेकिन जुमने को लेकर अगर आप चलेंगे आपका पेट भी नहीं भरेगा, सर भी खराब हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं यही बोल रहा हूं, उनका अब क्या हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं, इसीलिए वो हमेशा मंगलसूत्र की, मुसलमानों की और ये सब आपके पास छीन लेके उनको दे रहे, जिसके बच्चे ज्यादा है उनको। अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे, मैं अकेला था। मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए, मैं एक बचा। मेरे पिताजी जो खेत में काम करते वो 2 ही बचे, तो इसलिए मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे बेटा तू एक ही है मेरे लिए संतान, अगर ऑपरेशन गलती से कर लिया मैं मर जाता हूं, बोले मेरा संतान ही खत्म होता। मैं जी रहा हूं तुम्हारा संतान देखने के लिए। तो गरीबों के पास तो संतान होते ना, पैसे नहीं होते, लेकिन तुम मुसलमानों का नाम ही क्यों लेते हो? मुसलमान अपने जगह पे है, इस देश के ही है। तो मैं भाइयों आपको इनके गुमराह में मत आओ, देश बनाना है सबको लेके बनाना है, इनके जैसे देश को तोड़ने का नहीं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, कोई चला बीजेपी में? चला कोई? भाषण देने में मशहूर है वो लोग। मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने चला, बस से, पैदल से उन्होंने चला। आप चले कोई? आप बोले तो आप नहीं, बीजेपी वाले चले कोई नहीं। और भाषण तो ऐसा करते, ये रिसेंटली है, इधर की बात है, लेकिन आजादी के वक्त भी ये लोग कहीं भी दिखते नहीं थे। ये सब गपचुप ब्रिटिशरों का काम करते थे, नौकरी करते थे। कोई इनके घर में कोई एक साधारण व्यक्ति भी देश के लिए मरा नहीं। ये बड़े बड़े बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे अगर हम देश को आजादी नहीं दिलाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर इस देश में डेमोक्रेसी को कायम नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर अगर देश के लिए अच्छी संविधान नहीं बनाते, तुम कहां रहते थे? मोदी जी आप जिंदा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो कांग्रेस के वजह से है, क्योंकि हमने इस प्रजातंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, गरीब लोगों की मदद की। जिस देश में एक दाना नहीं रहता था, अमेरिका से लाके खिलाते थे, लेकिन अब हरी क्रांति होके सब लोग आज पेट भर के खाना खा रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद रेवोल्यूशन लाके सबको दूध दे रहे। ये काम हम तुमको जिंदा रखने के लिए किया। और चाय भी बनती है, दूध के बगैर बनती नहीं, अच्छी चाय नहीं होती। और मैं एक मजदूर का बेटा हूं, अगर मैं भी तंदुरुस्त रहना तो मेरा बाप भी दूध ही पिलाता था, कभी बकरी का दूध, कभी गाय का दूध पिलाता था। तो ये देश को बनाने वाले ऐसा बनाए, लेकिन ये तोड़ने वाले लोग हर बुरी बात बोल के तोड़ते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक होकर पंजे को वोट दीजिए। देंगे ना? ये क्या है? पंजे को।
अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। कमल का फूल सुबह अगर तोड़ दिए शाम में सब सूख जाता है। ये सूखने वाला फूल होना क्या मजबूत काम करने वाला हाथ होना, आप बताइए। हाथ, तो हाथ हमारा चिन्ह है और हाथ के आप मोहर लगाओ और हमारे लोगों को जिता के लाओ। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो ऐसे धार्मिक बातें करके लोगों को फंसाओ मत। लोग अब होशियार हो गए, पढ़े लिखे हो गए। सिर्फ हम लोग जंगल में ही नहीं रहते, हम लोग बाहर आ गए हैं। तुम्हारे जैसा एजुकेशन पाएंगे, तुम्हारी जैसी नौकरी करेंगे, तुम्हारा जैसा बिजनेस करेंगे और दुनिया को बताएंगे हम भी सशक्त हैं, हम भी लड़ सकते हैं, देश के लिए और कौम के लिए लड़ सकते, ये हम दिखाएंगे। तो भाइयों, मैं और ज्यादा नहीं बोलने जाता, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने जितने भी गारंटी है वो गारंटी तो हमने बगैर पूछे पहले दिए और आज भी वो गारंटीज हम आपको देने जा रहे हैं। मैं अभी आपसे कहा कि हमारी जो गारंटी है, पहली युवा न्याय, ये राहुल गांधी जी ने कहा कि पहली नौकरी पक्की, हर शिक्षित युवाओं को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। जितने भी नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए ये युवा न्याय। दूसरा, भर्ती भरोसा, 30 लाख सरकारी नौकरियों को हम भर्ती करके रहेंगे। वो इसलिए नहीं कर रहे भर्ती क्योंकि वो नौकरी अगर भर्ती करे तो शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब्स को मिलेगा, बैकवर्ड्स को मिलेगा। इसीलिए वो रोक के रखे, रेलवे की नौकरी रोक के रखे, पोस्ट ऑफिस की नौकरी रोक के रखे, जितने भी खाली है स्कूलों में सब वो लोग टेम्पररी ले रहे, लेकिन परमानेंट नहीं कर रहे। और ये पेपर लीक हो रहे, मजदूरों को जो आज न्याय मिलना है वो नहीं दे रहे, तो इसलिए हम श्रमिक न्याय वो भी ला रहे। आज इसके अलावा नारी न्याय, नारी न्याय के लिए हर साल एक घर में जो एक बड़ी महिला रहती है, जो घर चलाने वाली, उसको 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे। और तीसरी, हम सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स हम खोलेंगे क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियां वहां पर ठीक ढंग से पढ़ते नहीं। किसान न्याय, ये सही दाम एमएसपी का, कर्ज मुक्ति का, बीमा भुगतान का, ये सब हम करेंगे। इसके लिए भी ये भी गारंटी हमारी किसान न्याय की गारंटी है। श्रमिक न्याय, ये जो मनरेगा में कम दाम मिलता है उसको हम 400 रुपए, मैं जब भी बोला था 400 रुपए हम करेंगे। शहरी रोजगार गारंटी, ये भी हम देंगे। और सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार, ये भी हम करेंगे। और हिस्सेदारी न्याय, गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता को हर व्यक्ति हर वर्ग की
गिनती अगर हो गई तो उनको क्या सहूलतें देना चाहिए। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवार्षिक योजनाएं बनाई, ये कई के लिए बनाई कि लोगों की आर्थिक परिस्थिति क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या है, शैक्षणिक परिस्थिति क्या है, इसीलिए उन्होंने पंचवार्षिक योजना निकाली। और ये बोल रहे हैं भाई ये क्यों गिनती करा रहे, हर एक घर में कांग्रेस वाले घुसना चाहते हैं, हर एक अलमारी खोलना चाहते हैं। अरे भाई हम अलमारी खोलने के लिए या अदानी अंबानी की तिजोरी खोलने के लिए नहीं आए, हम गरीबों के लिए आगे क्या करना चाहिए ये सोचने के लिए ये आंकड़ा जरूरी है। और आखिरी में यही कहूंगा कि हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो नेक का रास्ता है, गरीबों के भलाई के लिए ये रास्ता है। इसीलिए आप सभी लोग एक होकर, एकजुट होकर काम करो, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। अगर बचाएंगे नहीं, सबसे ज्यादा खतरा आपको है, किसी लीडर को नहीं है। मैं समझता हूं आप सत्ता यहां पर कब है, 7 तारीख को इलेक्शन है और 7 तारीख को इलेक्शन है। तुम अपना काम काज छोड़ के पहला वोटिंग डालने का काम करना है। हैंड को, हाथ को आप वोट करो, देश की भलाई होगी। जब तक मोदी भाग नहीं जाएगा तब तक देश का सुरक्षा नहीं होगी, गरीबों की भलाई नहीं होगी। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, मुझे जाना था, 10 मिनट फिर लेट हुआ। मैं 3 अपने आवाज देता हूं, तुम भी साथ में। एक है पहला, देश बचाओ मोदी भगाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। जय हिंद, जय हिंद। अरे सब इस लाइन में बैठे हुए, इस लाइन में बैठे हुए, उस लाइन में बैठे हुए, उधर जरा आवाज कमजोर। अरे थोड़ा पानी की तो व्यवस्था करना था, करे। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। सबको नमस्कार और जीत के आओ। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।